पेपगाई की जो हमारी एसोसिएशन है उसके ऊपर आज हमारी FPCCI में एक मीटिंग हुई है। पेपर एंड बोर्ड की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बालेजान बनी हुई है चीज़। मिलों की, लोकल मिलों की मनमानियां हैं, इनको ख़त्म किया जाए। जो पेपर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगी है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जिस तरह से प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री ज़ुबू हाली का शिकार है, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ के इश्यूज़ की वजह से हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। रॉ मटेरियल्स की बेतहाशा बढ़ी हुई प्राइस, जिसकी वजह से कोई काम फिक्स्ड रेट्स पे नहीं हो पा रहा। वर्किंग कैपिटल उससे सबके पास ख़त्म हो गए हुए हैं। बहुत सारे इदारों को अनफॉर्चुनेटली ताले लगने की नौबत आ गई है। हमारा जो प्रिंटिंग का शोबा है हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पेपर महंगा होता है तो ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ महंगी होती हैं। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो ना दी, इंडस्ट्री बंद ही नहीं होगी, बल्कि इसके बंद होने से बाकी की भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो टैक्सेस हैं और जो हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर अननेसेसरी ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे प्रिंटिंग प्रेसेस सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं, तोल के बिक रहे हैं। डॉलर के ऊपर हुकूमत ने कंट्रोल छोड़ा हुआ है और स्टेट बैंक इस पे कोई इंटरवीन नहीं कर रहा। इसको फौरी तौर पर इंटरवीन करके इसको रियल बेस पे लाया जाए। बेयकीनी की सूरत को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। हम सब के ये कॉमन मसाइल हैं और हम सबको इन मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे होकर जद्दोजहद करनी होगी। मेरी दरख्वास्त है इन इश्यूज़ को देखा जाए और इनका फौरी तदारक किया जाए। प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हुकूमती नाकिस पॉलिसियों, बेजा टैक्सेस के नफाज, पेपर मिल्स के मनमाने रेट्स और इंडस्ट्री की बदहाली के खिलाफ फट पड़े। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री की बहाली, फरोग, तरक्की और मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम उठाने की अपील। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर के रहनुमाओं का इंडस्ट्री की तबाही का बाइस बनने वाली पॉलिसियों के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाने का ऐलान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी अब्दुल मजीद के ज़ेर एहतिमाम अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत रीजनल चेयरमैन वफाकी चेंबर मोहम्मद नदीम कुरैशी ने की। तकरीब के मौके पर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर के ओहदेदारान को कन्वीनर आमिर मजीद, को चेयरमैन व सीनियर वाइस चेयरमैन पेपगाई आमिर जफर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स अब्दुल वदूद अलवी, मोहम्मद नसीर, साद हलीम, साद कुदरतुल्लाह, मोहम्मद शाहिद, GA अजहर, इरफान मुनीर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वसीम, महबूब इलाही, मुबीन मखदूम, मोहम्मद हमजा, अदनान एहसान, मोहम्मद अफजाल, डॉक्टर बदर समेत मुतल्लिका सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद इजलास के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वफाकी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अब्दुल मजीद का कहना था कि प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब पूरे मुल्क में मुतल्लिका सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके मसाइल के हल के लिए मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। तकरीब के मौके पर को कन्वीनर आमिर मजीद, वाइस चेयरमैन पेपगाई आमिर जफर और स्टैंडिंग कमेटी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लाहौर चेंबर अब्दुल वदूद अलवी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि प्रिंटिंग सेक्टर से वाबस्ता तमाम अफराद से मुल्क भर में राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए हुकूमत से मुअस्सर मुज़ाकरात करेंगे। बसूरत दीगर मसाइल के हल तक सख्त एहतजाज किया जाएगा। तकरीब के मौके पर रीजनल चेयरमैन वफाकी चेंबर मोहम्मद नदीम कुरैशी का कहना था कि प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मसाइल को हर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाकर हल करवाया जाएगा। आज मैं बहुत ही मशकूर हूँ पेपगाई वालों का कि सारे दोस्तों ने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल मजीद साहब, अलवी साहब, बाकी सारे लोगों ने शिरकत की और बड़ी
ही जो मसाइल का जो हमारे हालात हैं उसके बारे में आगाही दी। और ये यकीनन इसमें दो कोई राय नहीं है कि इनके जो मसाइल हैं वो बहुत जेन्युइन है। और कुछ चीज़ों पे तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक चीज़ अगर फिनिश गुड्स के अंदर 3% टैक्स पे आ रही है और उसके अगेंस्ट जो रॉ मटेरियल है वो 55% में आ रहा है, तो ये इंतहाई जुल्म वाली बात है। आप ड्यूटी तो उस पर लगाएं जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा हो, जिसके ऊपर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है तो वो उसके ऊपर ड्यूटी 55% लगाना तो ये तो जुल्म के बराबर है। और बाकी मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं इस वक्त डॉलर के और जो एलसीज के जो चीज़ों के हालात हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि ना हमारा रेगुलेटर, ना हमारा वज़ीर ख़जाना, ना IPR का चेयरमैन, ना प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बंदा आज तक पिछले 15 दिन से हमारे बयान जाने के बावजूद भी कोई भी इस बात पे राज़ी नहीं है। इवन बैंक्स पे शुतरे में भी माल हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने बैंक्स को इतना बेलगाम नहीं देखा था कि जिसको रेगुलेटर कोई अपना रेगुलेट ना कर सके। वो LC खोलते हैं, वो आपको भांगे तोल कहते हैं कि आज इंटर बैंक 236 है लेकिन आपको 242 में मिलेगा डाल। वो खुदा के बंदे कुछ तो ख्याल करें। और मेरी तमाम गवर्नमेंट के अफसरान से, हुकूमत बाला से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप सियासत को छोड़ के मईशत की तरफ ध्यान दें। मेरे से पैसे कमाता है, आपसे और मेरे से कमाता है, वो आसमान से थोड़े लेके आता है। और वो हमारे मैं 10 दफा मैं